हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बीएचयू से रिलेटेड एक और नोटिस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आई कांट से कि ये ऑफिशियल है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम जो इन्फॉर्मेशंस है उसे अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यस, देखिए, आप लोगों ने भी कमेंट किया है कमेंट सेक्शन में, काफ़ी कैंडिडेट्स ने रिगार्डिंग दिस नोटिस, एंड आई एम होपफुल कि यही वो नोटिस है। सो ये नोटिस है रिलेटेड टू कि जो रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू होना था 5th और 6th अप्रैल को, आपने देखा होगा जनरल कॉल लेटर में भी था, और जिन्हें मेल भी गया है उन्हें भी ये किया गया है, बताया गया है, कम्युनिकेट या इंटीमेट किया गया है कि कुछ के इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑफलाइन होंगे। यू हैव टू रिपोर्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, एंड कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो ऑनलाइन होंगे। जी हाँ, लाइफ साइंसेस के लिए भी ऐसा था, आपको मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में, देखिएगा, आई होप कि देखा हो। एल्स और भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सेम चीज़ें बताई हैं। तो इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से था, बट ये एक नोटिस है जो कि यूट्यूब के थ्रू ही सरफेस हुआ। मतलब यूट्यूब के ही कुछ वीडियोस बने इस पे, उसी के बाद ये चल रहा है अभी। सो ये नोटिस तो यही है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के इंटरव्यूज़ हैं वो सिर्फ ऑनलाइन होंगे। तो देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक रुक जाइएगा इस वीडियो में। आप इस चाहिए तो 2x पे सुन सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी रिक्वेस्ट गई डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि जो टेस्ट भी है वो ऑनलाइन मोड से कराया जाए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है कि ये इन सारी रिक्वेस्ट के मद्देनज़र या उन्हें कंसिडर करते हुए वीसी ने अलाउ किया है कि जो रेट का जो एग्जेम्प्टेड का टेस्ट बी है, जो इंटरव्यू है, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, सो द डिपार्टमेंट्स में ऑल्सो इंश्योर दैट द एजुकेशनल एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज मार्कशीट्स, डिग्रीज, certificates, etc. of the candidates through online mode be obtained on the designated email ID of the concerned departments। तो आपको पता होगा, अगर आपने इससे पहले कोई भी दिया है एग्जामिनेशन या इंटरव्यू, जैसे CU सेट के थ्रू भी जो लास्ट ईयर हुए हैं, तो इंटरव्यूज़ ऑनलाइन थे। तो करना क्या होता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर कंसर्न ईमेल आईडी पे भेजने होते हैं कंसोलिडेटेड PDF में, और वो आईडी ऑफिशियल होगी, डिपार्टमेंट की ऑफिशियल होगी या HOD की होगी, आपके डिपार्टमेंट की। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन होगा, और डिपार्टमेंट्स को इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि सारी ही चीज़ें आप ऑनलाइन कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन रिसीव कीजिए, ठीक है। All the records, including the research proposal received on the designated email IDs, be kept properly for future reference। सभी डॉक्यूमेंट्स को रखना है अच्छे से, एंड इन सभी डॉक्यूमेंट्स में रिसर्च प्रपोजल भी है, ठीक है। सो आपको पता है BHU का सिस्टम, तो वहाँ ये होता है कि आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होगा, उससे पहले आपको हाफ एन आवर का टाइम मिलता है और एक शीट मिलती है, उसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोजल वहीं पे लिखना होता है। आप चाहे ले जाइए ना ले जाइए, डजेंट मैटर्स, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद अपने हाथों से लिखना होगा, एंड यू हैव टू सबमिट दैट, ठीक है, वो राइट अप। और फिर बस उसके बाद इंटरव्यू आपका होता है। बट यहाँ पे अगर ऑनलाइन होगा तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो रिसर्च प्रपोजल आपको अलॉन्ग विद बाकी डॉक्यूमेंट्स कंसोलिडेटेड PDF में शायद भेजना हो, मतलब ये बोला जा रहा है अभी तक। एंड येस, बाकी है कि PI विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन में गूगल हो सकता है, व्हाट्सएप, स्काइप या कोई भी, ठीक है, फॉर द एडमिशन ऑफ रेट एग्जेम्प्टेड, दोनों ही, दैट इज सितंबर 2020 और मार्च 2021 वाले। और जो लिंक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है, कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे इन व्यू ऑफ एफोसिटिव ऑर्डर्स ऑफ द VC, डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू अ रिवाइज्ड कॉल लेटर थ्रू डिपार्टमेंट्स डेजिग्नेटेड email ID on the candidates रजिस्टर्ड email ID, एंड ऑल्सो ये डैशबोर्ड पे अवेलेबल होगा। तो ये भी कहा गया है कि जो भी कॉल लेटर्स आपको ऑलरेडी इशूड हैं उन्हें फिर से रीइशू किया जाए, और सबके इंटरव्यूज़ ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएँ। आपको मेल के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जाए, भेजा जाए, और साथ में डैशबोर्ड पे आप कैंडिडेट्स लिस्ट के आइकन में भी देख पाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सो डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट बी टू बी हेल्ड इज़ प्योरली ऑनलाइन मोड ऑन एनी डे बिटवीन 5th अप्रैल टू 20 अप्रैल। 5-6 अप्रैल को सिर्फ ना हो करके 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के बीच में होगा। डेट एंड टाइम आपको बताया जाएगा, ऑब्वियसली ऑनलाइन है तो पूरे दिन कभी भी हो सकता है। देन सेकेंड इज द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स
टू द कंसर्न हेड्स या कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो आप डायरेक्टली हेड को या कोऑर्डिनेटर को डिपार्टमेंट के कंसर्न ईमेल आईडी पे सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़ को भेजेंगे, स्कैन्ड कॉपीज़ को, ठीक है। इसमें रिसर्च प्रपोजल की भी स्कैन्ड कॉपी होगी और बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट। थर्ड इज डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द रिसर्च प्लान प्रपोजल बाय द कैंडिडेट एंड डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट has to be mentioned by the concerned department. Appropriate space for the same has been created in the call letter. Okay, so कॉल लेटर में एक अप्रोप्रिएट स्पेस भी दी होगी, तो जब कॉल लेटर आएगा तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। बट इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको वहाँ पे जाकर लिखना होता था, मे बी आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिले, आपको उसी को प्रिंट करा के उतने ही स्पेस में लिखना हो और समथिंग लाइक दैट। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको आपके कॉल लेटर में मिल जाएगी। डेडलाइन भी आपको उसी में बताई जाएगी कि आपको कितने टाइम के अंदर सबमिट करना है। हो सकता है जिस दिन इंटरव्यू हो उसी दिन हाफ एन आवर मिले, तो आई एम नॉट श्योर, ये आपको आपके कॉल लेटर में मिलेगा। देन फोर्थ इज एज द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंटरव्यूड बाय द एडमिशन कमिटी इन ऑनलाइन मोड। तो उससे रिलेटेड है कि द कंसर्न हेड्स will provide the candidates meeting link 1 day before the schedule of test B। तो एक दिन पहले आपको एक ऑनलाइन लिंक मिलेगी, उस दिन आपको जो भी आपका टाइम है उस पर आपको उसमें लॉगिन करना होगा या आपको बेसिकली ज्वाइन करना होगा फॉर इंटरव्यू। मीटिंग लिंक has to be provided to the candidate only on his registered email ID and mobile number। उसके अलावा आपको वही बात जो मैंने कहा उसी लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करना होगा। देन द कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं विल ऑल्सो इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स अबाउट ईमेल में, मतलब इनके थ्रू आपको मेल किया जाएगा, राइट। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसे एड्रेस कौन करेगा, तो उसके लिए एक नोडल ऑफिसर टाइप, जैसे आपने डीयू का अगर देखा उसमें नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट आई थी, वैसा ही कुछ आपको प्रोवाइड किया जाए। ये ऑर्डर है कि हर डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करें एक कॉन्टैक्ट नंबर किसी पर्सन का जो आपकी क्वेरीज़ को एड्रेस करेंगे इन सभी से रिलेटेड, राइट। फोर्थ इज department should ensure that no candidate who is an applicant in the discipline is left out from the admission process of RET exempted, and the department school center can print the attendance sheet from the admission module by marking the presence of candidates। कोई भी कैंडिडेट छूटे ना, सबका इंटरव्यू हो, अटेंडेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं। फिफ्थ इज द रिसर्च प्रपोजल रिसीव थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विल बी इवेलुएटेड बाय द एडमिशन कमिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक लेटर भी इशू हुआ था डेटेड 24 मार्च, ये भी लिखा है। देयर आफ्टर द मार्क्स ऑफ रिसर्च प्लान प्रपोजल, और जो पीआई है वो भी यूटिलिटी आइकन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मतलब ऐड किया जाएगा। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड या कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देन सेम है कि द एडमिशन ऑफ रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल। ऑब्वियसली सपोज हो जाता है तो भी प्रोविजनल रहेगा जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, ठीक है, और वो भी डिपार्टमेंट में जाके ऑब्वियसली होगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशंस। दिस में काइंडली बी सर्कुलेटेड अमंग्स द एडमिशन कमिटी मेंबर्स, ठीक है। 27 मार्च डेटेड ये है नोटिस या नोटिफिकेशन। तो मैंने आपको इस नोटिस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अब जो मैंने बोला था कि लास्ट तक वेट कीजिए, तो हम अभी होम पेज पे या वेबसाइट पे विज़िट करते हैं। तो ये है वेबसाइट, देख सकते हैं आप bhuonline.in, जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशंस देखी थी। इनके सेक्शंस हैं काफ़ी सारे, इसमें नोटिस वाला भी है, बट इसमें कहीं भी ऐसा कोई नोटिस नहीं मेंशन है अभी तक। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ है ना न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस, बट इसमें कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है, राइट, जो अभी हमने देखा। आप काउंसलिंग पोर्टल अपना ज़रूर ओपन कीजिए एंड उसमें चेक कीजिए, मे बी आपको कोई नोटिस आया हो, या आप अपना मेल चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपने देखा वैसा कोई भी नोटिस नहीं है। अब हम BHU की ही दूसरी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं। सो दिस इज़ अनदर वन, ये दूसरी वेबसाइट है विच इज़ bhu.ac.in। आप इस पर भी विज़िट करके देखिए, यहाँ पे न्यूज़ एंड नोटिस का ये सेक्शन है, राइट। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कोई नोटिस अभी नहीं दिखेगा। सबसे लेटेस्ट यू कैन सी ये इन्विटेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट समथिंग वाला। देन सेकेंड है इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो कि पहले का नोटिस है, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड। इसमें भी 27 मार्च डेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, राइट। तो अब हम इस एक और वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट जो है, हम उसे भी देखते हैं। आप इस यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेट,
सो ये न्यूज़ साइट है राइट, आप देखिए, आप इस पे भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज़ का सेक्शन, और इसमें भी ऐसा कोई नोटिस अभी तक नहीं है। इसमें भी लास्ट नोटिस वही है, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वाला। तो इसीलिए अभी तक वीडियो नहीं बना रही थी, बिकॉज़ यू नो आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आप में से किसी को वो नोटिस मिला हो। तो अगर आप में से किसी को ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नोटिस मिला है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आई विल पिन इट अप। इसके अलावा ये है नोटिस, बट आप में से जिन्होंने रिजर्वेशन करा लिया है, प्लीज़ देखिए, कैंसिल अभी मत कराइए। एक दिन बाद भी कैंसिल कराएंगे तो सेम ही चीज़ें रहेंगी, जितना रिफ़ंड होता है आपको मनी उतना ही होगा। तो प्लीज़ अभी थोड़े टाइम के लिए वेट कर लीजिए, जब तक ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल नहीं होता, राइट। और यस, तो फ़िलहाल के लिए यही नोटिस है और यही इन्फॉर्मेशन है। कई डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन होने थे, बट अब सबके लिए कह दिया गया है ऑनलाइन होगा। बट अगेन आई एम सेइंग, अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया है, राइट। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो आपके कुछ इश्यूज़ थे, तो आई थिंक अभी अगर ऑनलाइन होगा तो सब क्लियर ही हो गया होगा। बट जिनके अभी भी कॉल लेटर नहीं आया तो वेट कीजिए, डिपार्टमेंट वाइज आ रहे हैं। कुछ को सिर्फ एलाइड का मिला है, कुछ को सिर्फ मेन का मिला है, तो ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर जनरल कॉल लेटर मतलब जनरल के बाद स्पेसिफिक आ जाता है आपके मेल पे, तो आप उसी को सही मानिएगा, राइट। एंड यस, एक दो दिनों में होपफुली अगर ये नोटिस रियल है, फेक नहीं है, तो आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगा। जब मिलेगा तो आई विल इन्फॉर्म यू ऑल, डोंट वरी। एंड दो चीज़ें अभी कीजिए, रिसर्च प्रपोजल पे आप प्लीज़ वर्क कीजिए, अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाइए। सेकंड, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। एंड अगर रिजर्वेशन है तो उसे 1-2 दिन बाद कैंसिल कराइएगा, अभी मत कराइएगा। उसके अलावा यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो आई थॉट कि आपको पता होनी चाहिए। नोटिस से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स थे, तो इस वजह से आई थॉट कि इसे भी बनाना चाहिए। जो कन्फ्यूजन है होपफुली कई लोगों की दूर हुई होगी, बट अभी भी ये फेक है कि नहीं आई डोंट नो। लग तो रहा है कि ये रियल ही है, फेक नहीं है। तो ये थी आज का वीडियो, ये था आज का वीडियो। एंड और कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी। और कैंपस बंद है तो इस वजह से आई डोंट थिंक कि कांटेक्ट करने पे कॉल रिसीव होगा या नहीं। आई विल ट्राई इट, राइट, मैं खुद भी ट्राई करने की कोशिश करूँगी। बट येस, ये थी इन्फॉर्मेशन, जो बोला उसे ध्यान रखिए। रिसर्च प्रपोजल पे मेहनत कीजिए, मतलब मेहनत क्या आई मीन कि बनाइए उसको अच्छे से। और कोशिश कीजिएगा कि एक पेज में, एक A4 शीट के अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सके, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज बाकी चीज़ें आपको कॉल लेटर से पता चलेंगी। तो ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा ड्यूरेशन का हो गया है। आई होप कि कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। एंड येस, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।